जिंदगी बचाने के लिए उड़ा था प्लेन आसमान में, लेकिन कुछ ही पलों में बन गया मौत का सामान में। 7 लोग बैठे थे उम्मीद लेकर उस उड़ान में, किसे पता था कि खत्म हो जाएगी कहानी उस तूफान में। जी हाँ, तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि यह हादसा कितना खतरनाक हुआ होगा। पूरा का पूरा एयर एम्बुलेंस मलबे में तब्दील हो चुका था, टूटे पंख, जली हुई मेडल। प्लेन की हालात देखकर यह साफ था कि इसमें सवार किसी भी शख्स का बच पाना नामुमकिन ही था, और ऐसा ही हुआ। इसमें 7 लोग सवार थे और सातों के सातों लोग भगवान के पास पहुंच गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह दर्दनाक हादसा कहां हुआ और कैसे हुआ, और वह 7 लोग कौन थे जो अपनी जिंदगी के आखिरी उड़ान पर थे। यह बड़ा हादसा झारखंड के पलामू चतरा सीमा के पास सिमरिया के घने जंगल में हुआ है। रांची से दिल्ली जा रहा एक मेडिकल चार्टर प्लेन सोमवार शाम उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया। यह प्लेन रनवे से उड़ा, लेकिन 20 मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया। आखिरी ट्रैक लोकेशन मिला पलामू के पास। इस प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे, एक पेशेंट और उनकी पत्नी और एक उनका रिश्तेदार, साथ में एक डॉक्टर, पैरामेडिक और प्लेन उड़ाने वाले 2 पायलट भी थे। दरअसल पेशेंट जो है वह ढाबा चलाते थे, लेकिन ढाबा में एक दिन आग लगा, जिसके बाद उनका 55% शरीर जो है जल गया था। जिनका इलाज रांची में चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। परिवार वाले को उम्मीद थी कि दिल्ली जाएंगे तो वह बच जाएंगे, लेकिन वे बचने के बजाय 6 और लोगों को अपने साथ ही लेकर चले गए। यह हादसा जब हुआ उस वक्त मौसम बहुत ही खराब चल रहा था, तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और आसमान में बिजली कड़क रही थी। ग्रामीणों के मुताबिक प्लेन बहुत ही नीचे उड़ रहा था। एक आदमी ने बताया कि बहुत तेज आवाज हुई, लगा कि प्लेन यहीं पर गिर जाएगा। कुछ ही पल में जंगल की तरफ आग का गोला गिरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद जंगल में जोरदार धमाका हो गया। घना जंगल, कीचड़ भरा रास्ता और अंधेरी रातें, रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं था। ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने प्रशासन की सूचना दी। इलाका इतना दुर्गम था कि एम्बुलेंस भी सीधा वहां तक नहीं पहुंच सकी। कैसे भी रेस्क्यू टीम ने उन लोगों को रेस्क्यू किया, लेकिन वह लोग इस दुनिया में नहीं रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इलाके में तेज तूफान और बारिश की चेतावनी थी, तो प्लेन उड़ाने की अनुमति क्यों दी गई? क्या मौसम का अलर्ट पहले से ही जारी था? क्या पायलट को मौसम की गंभीरता की जानकारी थी? क्या टेक्निकल जाँच पहले ही हो चुकी थी? अब परियोजनों इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मौसम खराब था तो क्लियरेंस क्यों दिया गया?